हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware that in our previous lectures we have finished this, that was linear partial differential equation of first order, है ना बेटा। आपने कहा जो लीनियर पीडीए है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका कुछ खास नाम आप लोगों ने दिया था। आपने कहा दिस इज कॉल्ड लैग्रेंज पीडी, क्योंकि इट वाज लैग्रेंज हु गिव दिस कंसेप्ट, is this special notation, that was pp plus qq is equal to r। लेकिन जो बेटा आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मीन्स उनका ऑर्डर फर्स्ट ही है। दिस मीन्स वहां p होगा हमारे पास, q होगा, लेकिन क्या होंगे बेटा नॉन लीनियर। दैट मीन्स इनकी डिग्री 1 से ज्यादा होगी। अगर ये लीनियर है दैट इन कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आपने देखा लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे दो मेथड्स है, वन इज ग्रुपिंग मेथड, अनदर वन इज बाय मेकिंग यूज ऑफ मल्टीप्लियर्स। अब बेटा अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगर हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 4 फॉर्म्स। सी हियर, non-linear partial differential equation of first order सॉल्व करने के लिए we have 4 standard forms। तो पहली जो फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर फर्स्ट, दैट इज दिस f of p, q इक्वल टू 0। बेटा यहां से भी लोग कंसंट्रेट करेंगे। अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिर्फ कंसिस्ट होगी फंक्शन किसकी, p और q की, a partial differential equation but non-linear which is only function of p and q, like this। for example, अगर हमारे पास यह है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आपने कहा सर दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज p और q इसमें है, लेकिन इट इज नॉन लीनियर बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। तो बेटा अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, this one is called first standard form। first standard form is this p, जिसमें only p और q हो गए प्रेजेंट। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल है। तो अब मैं वर्किंग रूल दिखाऊंगा आपको कि क्या करना है। वर्किंग रूल, अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें p और q सिर्फ प्रेजेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है ना वर्किंग रूल, हम करेंगे काम कीपिंग, याद रखें कीपिंग आइदर p और q एज कांस्टेंट। हम इन दो में एक को मानेंगे कांस्टेंट, हम इन दो में एक को मानेंगे। सपोज जो आपका क्वेश्चन है ना, आपने कहा पहली एग्जांपल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू सर 25 लिया ना। आपने कहा दिस एम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस q स्क्वायर। बेटा देखना थोड़ा, 25 माइनस q स्क्वायर। आपने कहा पुट, क्योंकि इसमें p और क्या, पुट q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a। तो आपने कहा सर दिस एम्प्लाइज जो p का वैल्यू है दैट इज 25 माइनस a स्क्वायर। आपने कहा p का वैल्यू मुझे मिला 25 माइनस a स्क्वायर, लेकिन रूट में दैट इज इक्वल टू 5 माइनस a नहीं, ये रूट में है 25 माइनस a स्क्वायर है ना। तो q का वैल्यू क्या है a। और जो बेटा अब ये इस फॉर्म में होगी ना p और q में, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, देयरफॉर जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, याद रखना कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज dz इज इक्वल टू p into dx प्लस q into dy, p into dx प्लस q into dy। दिस मींस इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, अगर हम इंटीग्रल दैट इज z इज इक्वल टू a into सम कांस्टेंट, मींस ये या ऐसे ax प्लस by प्लस c, जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, दैट इज z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस कम कांस्टेंट। तो अब मैं आपको यहां से दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे। सी है, आपने क्या कहा dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इज इक्वल टू, मुझे कोई कह सकता है p का वैल्यू क्या है आपके पास, 25 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस a स्क्वायर इनटू dx प्लस q का वैल्यू क्या है a इनटू dy। तो बेटा d डिफरेंशियल को हटाने के लिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो आपने कहा दिस इज इंटीग्रल dz इज इक्वल टू 25 माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट सर, इसको बाहर रखेंगे dx, a भी कांस्टेंट o dy है ना। तो आपने कहा z इज इक्वल टू 25 माइनस a स्क्वायर इनटू x प्लस a इनटू y प्लस सम कांस्टेंट c, ये आपने कहा था।
तो बेटा दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड मेथड। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड मेथड में आपने क्या कहा, अगर मेरे पास सिर्फ पी और क्यू प्रेजेंट होगा, मैं इनमें से दो को ए या पी या क्यू को कांस्टेंट के बराबर में लूंगा, उसके बाद में पी का वैल्यू या क्यू का वैल्यू निकालूंगा, एंड इट इज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, that means some constant into x plus some constant into y plus some constant. दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड मेथड। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड मेथड में क्या कहा आपने, अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लेकिन नॉन लीनियर सिर्फ पी और क्यू में, ठीक है। फर्स्ट वन क्लियर। सी नाउ सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बेटा, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज लाइक दिस, इफ वी हैव, दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज फंक्शन है पी क्यू एंड जी। अभी आपने कहा था अगर मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर पी और क्यू में, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अगर मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पी बी क्यू बी और जी बी है, तो बेटा इसके लिए जो वर्किंग रूल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखना। सी, अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल जिसमें पी बी क्यू बी और जी बी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पी को मानते हैं डेल एक्स बाई डेल जी के बराबर। पी को क्या लेते हैं, डेल एक्स बाई डेल जी। हम लेंगे पी को से पी इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल यू, ये याद रखना। सॉरी जी तो ऑलरेडी है ना, हम पी को लेते हैं डेल एक्स बाई डेल यू, और बेटा जो क्यू है ना इसको लेते हैं ए इंटू डेल वाई बाई डेल यू। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बेटा, जो पी है ना पी को लेते हैं डेल जी बाई डेल यू, और क्यू को लेते हैं ए इंटू डेल जेड बाई डेल यू। ये याद रखना थोड़ा। अगर हमारे पास दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जिसमें हमारे पास पी क्यू और जी प्रेजेंट है, हम पी को लेते हैं बेटा डी जेड बाई डी यू, और क्यू को लेते हैं ए इंटू डी जेड बाई डेल यू या डी यू। और अब क्वेश्चन आया है जो यू है वायर यू को हम लेते हैं एक्स प्लस ए वाई, ये याद रखना, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। अगर हमारे पास जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है ना पी क्यू और जी, अगर क्वेश्चन में है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पी भी प्रेजेंट है क्यू भी और जी भी प्रेजेंट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पी को क्या लेते हैं डेल जेड बाई डेल यू, क्यू को लेते हैं ए इंटू डेल जेड बाई डेल यू, और जो यू होता है दैट इज एक्स प्लस ए। तो इस पे मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन किस पे, दिस सेकंड स्टैंडर्ड। और जो बेटा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंस इस फॉर्म में पी कामा एक्स और सेकंड फंक्शन फाई क्यू कामा वाई, मीन्स अगर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना है जिसमें पी के साथ एक्स और क्यू के साथ वाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है ना, हम इसमें काम करते हैं कीपिंग वन साइड कांस्टेंट। कीपिंग वन साइड को कांस्टेंट लेते हैं, कीपिंग वन साइड एज कांस्टेंट, कीपिंग वन साइड एज कांस्टेंट लेते हैं, वन साइड को हम कांस्टेंट लेते हैं, और फिर जो इसका जनरल सॉल्यूशन दैट इज dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जो पहला था ना दैट वाज ओनली p और q, अब जो सेकंड है इसमें p b q b और g b, इसमें भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिखा। और जो थर्ड मेथड है ना दैट इज अगर इसमें p फंक्शन है p और x की, दूसरी है फंक्शन q और y की, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कीपिंग वन साइड एज कांस्टेंट, कीपिंग वन साइड एज कांस्टेंट। और जो फोर्थ मेथड है ना, फोर्थ स्टैंडर्ड मेथड, मैं हर एक पे एक्सरसाइज दिखाऊंगा बेटा, अभी मैं सिर्फ मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। अगर जो फोर्थ मेथड है ना, फोर्थ स्टैंडर्ड, दिस इज कॉल्ड कैलरेट्स फॉर्म, CALURITS, कैलरेट्स फॉर्म। कैलरेट्स फॉर्म मींस अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल नहीं है नॉन लीनियर, दैट्स ऑफ द फॉर्म g इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस फंक्शन ऑफ p एंड q ओनली। अगर हमारे पास एक फंक्शन है p और x में जिसमें px प्लस qy प्लस f ऑफ p कामा q, अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल ऐसी नॉन लीनियर ऑफ दिस फॉर्म, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है कीपिंग p सम कांस्टेंट, सपोज p का वैल्यू लेते हैं हम सम कांस्टेंट a, और q का वैल्यू लेते हैं दूसरा कोई कांस्टेंट b, और जो इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज a px प्लस b qy प्लस f ऑफ a कामा b।
दिस इज जब ये हमारे पास कैलकुलेटर्स फॉर्म होगी तो कैलकुलेटर्स फॉर्म में क्या करते हैं हम काम बेटा, अगर हमारे पास कैलकुलेटर्स फॉर्म होती है, अगर हमारे पास एक जिस फॉर्म में पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ आई पी कामा क्यू, सपोज आपने कहा मेरे पास क्वेश्चन है, इस पे मैं दिखाऊंगा, सपोज जी इज इक्वल टू वहां दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपने देखा ना ये नॉन लीनियर है, लेकिन आपने कहा इट इज ऑफ कैलकुलेटर्स फॉर्म, क्योंकि यहाँ पी एक्स प्लस क्यू है और फंक्शन है पी एंड क्यू, तो आपने कहा सिंपली पुट P is equal to some constant A, Q is equal to some constant B, जो इसका सॉल्यूशन आएगा that is Z is equal to AX plus BY plus A square plus B square। बेटा यहाँ definitely you will get one objective on this। कैलकुलेटर्स फॉर्म क्या होती है, Z is equal to PX plus QY plus function of P comma Q। these are the four standard forms, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे मैं इस पे एक्सरसाइज दिखाऊंगा। ओके अल्लाह।